स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने पाषाण युग मतलब प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में थोड़ा सा छोटा सा परिचय दिया था। अभी वर्तमान में आपको सीधा सिलेबस के हिसाब से जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मैं सिंधु घाटी सभ्यता की ओर लेके चलता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में एक बहुत बड़ी सभ्यता है, जो सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक आता है। इसकी पीछे एक कहानी है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे ढूंढी गई, कैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में कितने पुरातत्ववेत्ता लोगों ने अपना प्रयास किया और यह सभ्यता अचानक कैसे प्राप्त हुई, इसके बारे में कुछ बिंदु मैंने लिखा है। इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। मैंने लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इस सभ्यता के समकक्ष और भी कई सभ्यताएं जैसे बेबीलोन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता की समकक्ष मानी जाती है, पर इन सभ्यताओं से भी प्राचीन सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता। मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मॉनसन ने दी थी। बात उन दिनों की है जब भारत हमारा गुलाम था, अंग्रेजों के हाथ में था। अंग्रेजी शासन चाह रही थी कि हम सारा माल भारत से उठाकर लेके जाएं अपने देश में। उसके लिए उन्होंने सबसे अच्छा उपाय ढूंढा था रेलवे मार्ग। रेलवे मार्ग से वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पसंद करते थे। उसी दरमियान में चार्ल्स मॉनसन साइट विजिट कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कौन सा मार्ग से हम रेलवे लाइन, कौन सा जगह पर रेलवे लाइन का हम विस्तार करें जहाँ से अच्छे से रेलवे लाइन पार हो सके। ऐसी स्थिति में 1826 में हड़प्पा एक जगह है जहाँ से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई। उसकी खुदाई करने के दरमियान जो पता चला कि यहाँ भारी मात्रा में ईंटें पड़ी हुई है, पुरानी ईंटें मिला जो पक्की हुई ईंटें थी और अति प्राचीन थी। उस स्थिति में 1853 में जब अलेक्जेंडर कनिंघम एक पुरातत्ववेत्ता भी थे और अंग्रेजी शासन में वो एक अधिकारी भी थे, वो आते हैं साइट विजिट करने। और जब वो देखते हैं 53 से 57 के बीच में ये कंटिन्यू रहे इस क्षेत्र में, हड़प्पा के क्षेत्र में, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के करीब 5 किलोमीटर के दायरे में यह सभ्यता, मैंने क्या बताया, हड़प्पा सभ्यता 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। लगभग सारी जगहों पर इन्होंने अपना सर्वेक्षण किया और अपनी रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट बनाने के बाद 1853 और 57 के बीच की बात है, 56 में रेलवे मार्ग बिछाने के लिए वहां के सारे ईंटों को निकाल करके रेलवे लाइन बिछाने में यूज किया जाने लगा। 1920 में जॉन मार्शल आए और उन्होंने सर्वेक्षण किया। 1920 में जॉन मार्शल ने सर्वे किया और 1921 में दयाराम साहनी ने सारे रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हड़प्पा के बारे में अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की। जहां से मिलना शुरू हुआ हड़प्पा सभ्यता, पास में मिली मोहनजोदड़ो, उसके पास में बहुत सारी जगह नगर मिले जिसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। पहले इसके बारे में समझ लें। मैं याद करा दूं फिर से। फाइनली अगर सवाल पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, मैं बात करूंगा सीधा आंसर दूंगा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की है। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता को छोड़ने के बाद यदि हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, चूंकि इस सभ्यता के अंदर हड़प्पा भी आएगा, हड़प्पा सभ्यता भी माना जाता है और एक नगर भी था जिसे विकसित नगर कहते हैं। नगर नियोजन में भी यह जाना जाता है। मोहनजोदड़ो
बात करते हैं हम सूतकांगेडोर, बात करते हैं हम कालीबंगा का, राखीगढ़ी, ये इसके साथ बहुत सारा ऐसा जगह है जिसकी चर्चा हम करेंगे अपने वीडियो में, अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में इसके बारे में बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता एक केवल हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा नगर से सभ्यता नहीं कर रही। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बहुत सारी सिविलाइजेशन का अलग अलग क्षेत्र था, सबको मिलाकर के सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया, जिसका नाम मैंने अभी लिखा है। अगर हम मैप में बात करें हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र जो था, जिसमें ये सारे शहर आते थे नगर, अगर मैपिंग सेक्शन से बात करते हैं तो उत्तर में जम्मू कश्मीर है भारत का, जो सबसे शीर्ष पर आता है। मैं अगर बना दूँ, बनाने में उतना एक्सपर्ट तो मैं हूँ नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ भारत का मैप बना करके छोटा सा। अगर मैं इस तरह से लेके चलूँ तो ये जम्मू कश्मीर का इलाका है। यहाँ पर कश्मीर में रावी नदी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, सिंधु नदी, रावी नदी, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर का मांडा जिले में रावी नदी है। यहाँ से भी हमारा पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। मैं बात कर रहा था यहाँ ये हिमालय, और हिमालय चूंकि जम्मू उसी का हिमालय में ही बसा हुआ है, तो मैं बात करता हूँ उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र दैमाबाद, जहाँ प्रवरा नदी बहती है। ये महाराष्ट्र क्षेत्र हमारा लगभग ये यहाँ पर आएगा। यानी अगर इस विस्तार की मैं बात करूं तो ये मेरा आ गया जम्मू कश्मीर, ये मेरा आ गया महाराष्ट्र, प्रवरा नदी दैमाबाद जिले में। अगर हम बात करते हैं पूर्व में, यूपी में चले जाते हैं तो वो आलमगीरपुर हिंडन नदी, अगर यूपी में जाते हैं आप तो आपका ये ऐसे चला जाएगा, लगभग यूपी का इलाका ऐसे चला जाएगा। और अगर हम पश्चिम दिशा की बात करें तो सीधा दूसरे देश में चले जाएंगे जो बलूचिस्तान कहलाता है। ये सीधा दूसरे देश में, चूंकि ये आधुनिक भारत का मैप है। इसके पूर्व में यदि हम अपने प्राचीन अखंड भारत की बात करें तो हमारा नक्शा भारत का अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, अगर ये भारत है तो ये इलाका यहाँ से ऐसे आगे मिलता है। फ्रेश बना देता हूँ क्योंकि नक्शा बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है उससे। अगर मैं हल्का सा बना दूँ इतना ही सारा, तो ये भारत का है। अब यहाँ से ये इलाका जो है अखंड भारत में, ये पूरा आ जाता था भारत में। या अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, जो भी क्षेत्र है हमारा इसी क्षेत्र में आ जाएगा। यहाँ से भी बहुत सारे स्थल मिले हैं, यहाँ से भी बहुत सारे स्थल मिले हैं, यहाँ से भी स्थल मिले हैं। इट मीन्स की आलमगीरपुर, याद करके फिर से एक बार, उत्तर में जम्मू कश्मीर रावी नदी तट, दक्षिण में महाराष्ट्र दैमाबाद जो प्रवरा नदी के पास में है, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी तक जो हिंडन नदी के तट पर था, और पश्चिम में बलूचिस्तान तक था दास नदी के तट पर। सूतकांगेडोर एक अंतिम छोर का वो स्थल है। मैं बात कर रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जहाँ से कुछ न कुछ अवशेष प्राप्त हुए। और ये हमारे जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, दूसरा में एक आया था जॉन मार्शल का नाम आया, फिर दयाराम साहनी ने सिर्फ और सिर्फ खोज किया था हड़प्पा का। मोहनजोदड़ो का रखालदास बनर्जी किए थे 1922 ईस्वी में। मैं बात करूंगा इसलिए अलग अलग तरीके से। फिलहाल में सिंधु घाटी सभ्यता का जो मैंने एक छोटा सा परिचय दिया है, यदि आपको समझ में आए तो इसे याद कर लेना। यदि नहीं समझ में आता दोबारा वीडियो देख ले, और आगे की वीडियो में मैं आपको और भी विस्तार से अच्छे से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। हाँ, एक चीज और, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता जिसमें सारी स्थलों की मैं चर्चा करूं, यह एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था कंप्लीट। उसमें सारे स्थल आएंगे, लोथल
स्थल आएंगे, हड़प्पा आएंगे, मोहनजोदड़ो आएगा, सूतकांगेडोर, बनवाली, राखी गढ़ी, बहुत सारे स्थल हैं। मगर उन सारे स्थलों का अगर मैपिंग किया जाए तो एक त्रिभुजाकार क्षेत्र को वो घेरेगा, ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बात था। अब चलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इंपॉर्टेंट लाइन बात करेंगे, फिर मोहनजोदड़ो के बारे में, एक एक करके सारे वीडियो में हम डालते जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको लिखवा भी देंगे, नोट्स भी बना देंगे। मैं बात कर रहा था आज के लिए, धन्यवाद।